हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 में अब तक हम लोग 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं लिंक को प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ मैं इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 है कि आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है कौन सी जगह से आरंभ होती है? इंटेड से, मेड की रसीद से, मेट की रसीद से, सामुद्रिक बीमा से या जहाजी बिल से? तो ये जो होती है ये होती है इंडेट से। ठीक है, ये होती है इंडेट से। 2011 का क्वेश्चन है। जो भी आयातक है यानी जो भी देश खरीद रहा है, सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात के लिए एक अभिष्ट विदेशी विनिमय हेतु आवेदन करता है। विदेशी विनिमय स्वीकृत होने के पश्चात आयातक इंडेट के माध्यम से निर्यातक को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है, जिससे आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। बेसिकली इंडिया में क्या है कि आरबीआई के पास सारा जो है विदेशी करेंसी है, जितनी भी विदेशी करेंसी है आरबीआई के पास है। तो अगर किसी कंपनी को यानी कि कंपनी ए जो कि इंडिया में है, अगर उसे अमेरिका से कोई भी सामान खरीदना है तो पहले आरबीआई से क्या करेगी, वो विदेशी फंड मांगेगी, आवेदन करेगी। और जब इसको आरबीआई करेंसी दे देगी यानी डॉलर इसने दे दिए इसको, तब ये व्यापार कर सकती है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 52, साख पत्र यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, किसको दिया जाता है? एक निर्यातकर्ता को, एक आयातकर्ता को, सीमा शुल्क धारियों द्वारा या फिर जहाजी कंपनी द्वारा? किसके द्वारा दिया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट? तो ये दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। ठीक है। आयात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र यानी कि एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेज यानी कि साख डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, जो आयातकर्ता के निवेदन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है, किसको प्रस्तुत करना होता है? निर्यातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता निर्यातकर्ता दोनों द्वारा, या जहाज कंपनी द्वारा? तो इसको कौन करता है? आयातकर्ता प्रस्तुत करता है, जिसकी वजह से उसे क्या मिलती है? किसी भी वित्तीय संस्थान से उसे लोन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2004-5 में निम्न में से किस मद को भारत के निर्यात का सर्वाधिक हिस्सा था? तो अगर मैं 2004-5 की बात करता हूं, हमने ऊपर लिस्ट भी पढ़ी हुई है। तो कृषिगत संबंधित उत्पाद, अयस्क खनिज, विनिर्मित वस्तु और पेट्रोलियम, तो इनमें जो सबसे बड़ा पार्ट था वो विनिर्मित वस्तुओं का था 2004-5 में। ठीक है, 2006 का क्वेश्चन था ये। आपको करंट पता होना चाहिए, क्योंकि देख ही रहे हो ना 2006 का क्वेश्चन है, 4-5 के बारे में पूछा है, तो यानी करंट पता होना चाहिए। प्रश्नकाल के हिसाब से सी ऑप्शन जो है सही है, लेकिन अगर आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की बात करें तो 18-19 और 19-20 में दोनों ही विकल्पगत वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा क्रमशः जो है पहले 2018-19 में 70.3 और 19-20 में 71.3 किसका है? विनिर्मित वस्तुओं का है। यानी अगर करंट क्वेश्चन भी पूछा जाता तो आप किसका कहते हैं? विनिर्मित वस्तुएं। उसके बाद कच्चा माल और पेट्रोलियम जो है वो 2018-19 में 14.5 था, जबकि 2019-20 में 13.6। जबकि वहीं पर अगर कृषि संबंधी वस्तुओं की बात करूं तो 18-19 में 11.8 था और 19-20 में 11.2। और खनिज जो है 1.8% 2008 में था, जो कि बढ़ गया था 2.2 19-20 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु का 2017 में भारत के निर्यात में सर्वाधिक रहा है? यानी कौन सा हिस्सा जो है 2017 में सबसे ज्यादा व्यापार किया जाने वाला रहा है? कृषि एवं संबंधित वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान यानी अभियांत्रिक वस्तुएं, वस्त्र या रसायन? तो अभी हमने पूछा है कि विनिर्मित वस्तुएं जो है वही ज्यादातर रही है 18-19 19-20 के टाइम पे भी। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं किसका निर्यात की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो निर्यात में सबसे ज्यादा हमारा निर्यात हुआ है वो इंजीनियरिंग सामान का हुआ है, यानी कि अभियांत्रिक वस्तुओं का हुआ है। प्रश्नकाल में ऑप्शन बी जो था सही था। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार जो मेन निर्यात वाली वस्तु है वो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात तो पेट्रोलियम उत्पाद 18-19 में 14.5 था, जो कि घट गया था थोड़ा, 13.6 हो गया था 19-20 में। रत्न और आभूषण 12.2 था, 11.5 हो गया। लेकिन मशीनरी जो है उसका बढ़ गया है निर्यात। परिवहन का निर्यात घटा है और धातुओं के निर्माण का भी हल्का सा घटा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56,
पिछले कुछ वर्षों में मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद रहा है। यानी पैसों के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहा है? रसायन एवं संबंध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, खनिज, ईंधन व स्नेहक, या फिर इंजीनियरिंग सामान। तो अगर मूल्य के रेट में बात करूं, पैसों के हिसाब से बात करूं, तो इस हिसाब से खनिज, ईंधन और स्नेहक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ये पिछले कुछ वर्षों की बात हो रही है, क्वेश्चन था 2006, तो उस टाइम के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है। प्रश्नकाल में खनिज, ईंधन और स्नेहक भारतीय निर्यात में सर्वाधिक योगदान करते थे। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार मूल्य के संदर्भ में विकल्पगत वस्तुओं का निर्यात क्रम अवरोही निम्न है। यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका था? इंजीनियरिंग सामान का। फिर उसके बाद जिसके अंदर ये आता है मशीनरी, परिवहन और धातु निर्माण आता है, ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद खनिज, ईंधन व स्नेहक, रसायन एवं संबंध उत्पाद, रत्न एवं आभूषण। जबकि 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे क्रूड एवं पेट्रोलियम सबसे ज्यादा, उसके बाद रत्न और आभूषण, उसके बाद मशीनरी उपकरण, उसके बाद परिवहन उपकरण, धातुओं का निर्माण एवं रेडीमेड गारमेंट, ये सारी की चीजें आती है 19-20 के हिसाब से। टॉप मेन प्राइस वाली वो चीजें जो है उनकी बात की जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? यानी भारत जितना भी सामान निर्यात करता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा वो किस चीज की वजह से कमाता है? कृषि उत्पादों से, रत्न एवं आभूषणों से, मशीनरी से, या कपड़ा एवं सिले सिलाई वस्त्रों से? तो ये है रत्न आभूषणों से, सबसे ज्यादा रत्न आभूषणों से होता है। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पगत मदों में विकल्प बी सही उत्तर था। वर्तमान हेतु उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। यानी कि वही आपको ऊपर देखना है कि देख सकते हो आप कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन है? वर्तमान में सबसे ज्यादा है क्रूड एवं पेट्रोलियम। ठीक है, अभी के टाइम पे। 58, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु, कॉमोडिटी, का निर्यात अधिकतम होता है? 2014 का क्वेश्चन है, उस टाइम की बात हो रही है। लेकिन इसका जो रियल है, अगर कॉमोडिटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा निर्यात जो है हमारा अभियांत्रिक माल का, यानी कि इंजीनियरिंग वाली जो सामान है उसी का होता है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्पगत वस्तुओं में अभियांत्रिक वस्तु, मशीनरी, परिवहन और धातु निर्माण का निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था भी और है भी। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 18-19, 19-20 में 70.3% और 71.3% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त रूप से विनिर्मित वस्तुएं शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निर्यात व्यापार में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा है, किसका है निर्यात में सबसे बड़ा प्रतिशत हिस्सा? अगेन बात वही आती है, आभूषणों की बात आ जाएगी अगर निर्यात की बात करेंगे। तो ये कौन सा हो जाए? हीरे जवाहरात वाली बात हो जाएगी, प्रश्नकाल के टाइम की बात हो जाएगी कि 2003-4। आपको ये पता होना चाहिए, करंट है, करंट के हिसाब से आपको पेट्रोलियम वगैरह चलेगा, उस टाइम के हिसाब से हीरे जवाहरात थी। प्रश्नकाल एवं आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भी वर्ष 19-20 में दिए गए विकल्पों में से हीरे जवाहरात एवं आभूषणों को भारत में निर्यात का सर्वाधिक हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय निर्यात में रत्नों एवं गहनों के प्रतिशत का भाग है लगभग। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा पूछ लिया। अब तक ये पूछ रहे थे कौन सी कॉमोडिटी, अब पूछ रहे कितने परसेंटेज थी। तो अगर 2010 के आंकड़ों की बात करता हूं तो उस टाइम पे 18% थी। ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के कुल निर्यात में रत्नों एवं गहनों की भागीदारी 18% थी। 2021 की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो जारी आंकड़े उसके हिसाब से 18-19 और 19-20 में जो हमारा निर्यात में रत्न गहनों की जो हिस्सेदारी है वो 18-19 में 12.2 थी, जबकि 19-20 में 11.5 है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2010-11 में भारत में माल एवं सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? भारत से माल और सेवा का जो निर्यात होता है वो भारत की टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत था? 26, 24, 22 या 20? तो अगर मैं क्वेश्चन के टाइम के हिसाब से बात करूं, 2010-11 की बात करूं, तो उस टाइम पे 22% था। वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवाओं का निर्यात भारत के जीडीपी का 22% था। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत से माल और सेवा के निर्यात तथा आयात क्रमशः 19.74 एवं 23.64 है। यानी यहां से जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं जाती है उसका टोटल, वर्ल्ड का टोटल कितना है वो 19.74। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से कौन समूह भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है? कौन सा समूह जो है ये सबसे ज्यादा बेचा जाता है? इंजीनियरिंग सामान एवं चाय। देखो इंजीनियरिंग सामान तो था पर चाय नहीं। चाय, जवाहरात और आभूषण ये अच्छा है, लेकिन चाय फिर से नहीं। सिले सिलाए वस्त्र एवं चीनी नहीं।
पर सिले सिलाए वस्त्र, जवाहरात तथा आभूषण बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 18-19 और 19-20 में कुल निर्यात में कृषि का और कृषि से संबंधित वस्तुओं की हिस्सेदारी जो है 11.8 और 11.2, ये दो है। 11.2%। अयस्को व खनिजों की हिस्सेदारी 1.8 और एवं 2.2%। क्रूड एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी कोयला सहित 14.5 एवं 13.6%। और जवाहरात और आभूषण जो है वो 12.2 और प्रतिशत और 11.5% है। तो इसके हिसाब से आप जोड़ करके देख लो कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा होगा अभी के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी कितने प्रतिशत की? 5%, 6%, 2%, 3%, एक से ज्यादा या एक से कोई भी नहीं। तो 2017 की अगर हम बात करें जो कि 2019 में क्वेश्चन आया था तो उस वक्त 3% क्या था हमारा मांस वाली जो नॉन वेज मटेरियल है उसका मीट और मीट प्रोडक्ट्स का जो था निर्यात था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 और 20-21 दोनों के अनुसार वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% थी, जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018 में ये 2.5% थी। यानी बेसिकली 0.5% एक्सपोर्ट हमारा मीट प्रोडक्ट्स का एक साल में भी बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? यानी सबसे ज्यादा जो विदेशी पैसा आता है भारत के पास वो किसके निर्यात से आता है? तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था, 2015 की बात हो रही है, उस टाइम पे हमने पढ़ा भी था कि सबसे ज्यादा आता है कपड़ों के व्यापार से। हमारा कपड़े का जो व्यापार है उसके निर्यात से सबसे ज्यादा विदेशी पैसा आता है। प्रश्नकाल में विकल्पगत वस्तुओं में से भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कपड़े के निर्यात से प्राप्त करता था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 19-20 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मद विनिर्मित वस्तुएं $2,23,343 रही। विनिर्मित वस्तुओं में भी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मद संयुक्त रूप से मशीनरी, परिवहन, मेटल मैन्युफैक्चरर रही है। विनिर्मित श्रेणी में ही जेम्स एंड ज्वेलरी दूसरी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जक रही है। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अभी के हिसाब से हमारी कौन सी चीज रहेगी सबसे ज्यादा रहेगी? सबसे ज्यादा हो गया हमारा परिवहन और ये कहते हैं मशीनरी और पर्यटक वाला। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे, जिस टाइम का क्वेश्चन था उस टाइम पे कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दी हुई सारणी में 92, 93 और 94, 95 के बीच भारत के निर्यात के स्वरूप को चित्रित किया गया है। यानी कि 92, 93, 93, 94, 94, 95 और 2016-17 इसके बीच में कृषि का क्या हिस्सेदारी थी, अयस्की की क्या हिस्सेदारी थी, विनिर्मित माल की क्या हिस्सेदारी थी और पेट्रोलियम की क्या हिस्सेदारी थी। निर्यात व्यापार के बदलते स्वरूप से सूचित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण आधुनिकीकरण के पक्ष में हो रहा है। इस प्रवृत्ति का सर्वोत्तम सूचक कौन है? यानी कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है आधुनिकीकरण की तरफ जा रहा है? तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा सबसे हर साल जो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है निर्यात का वो किसका है? विनिर्मित माल का। इसी वजह से जा रहा है। निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पादों के समक्ष ना, कृषि वाला ना, अयस्को का नहीं, विनिर्मित वस्तुओं का बिल्कुल सही है ना। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण से तात्पर्य उसके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से होता है। भारत की निर्यात संरचना में विनिर्मित उत्पादों के अंश में वृद्धि इस बात का सूचक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक रूपांतरण आधुनिकीकरण के पक्ष में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए जो अवसर मिले हुए हैं उन्हें निम्न में से किस क्षेत्र में, वो कौन से क्षेत्र है जिनके अंदर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा सृजित की जा सकती है? पर्यटन, चिकित्सक संरक्षण, परिधान या फिर चमड़े की का सामान। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो एक्चुअली चारों ही जगह है, एक्चुअली चारों ही जगह है जहां से ये आराम से आ सकता है। ठीक है, प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए उपयुक्त सभी क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर है। दिसंबर 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अप्रैल 2000 से दिसंबर 2020 के दौरान होटल और पर्यटन क्षेत्र में ने लगभग 15,614.62 मिलियन डॉलर का, अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर ने 7,034 मिलियन डॉलर का, टेक्सटाइल उद्योग ने 3,682.70 मिलियन डॉलर का और चमड़े के सामान ने 215.11 मिलियन डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया।
तो अगर आप विदेशी मुद्रा से की बात करते हैं तो इसके अंदर ये चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 67, हीरे के निर्यात से भारत को काफी आय होती है, इससे निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान है? स्वाधीनता से पूर्व हीरो का विशाल संचय जिसे अब निर्यात किया जा रहा है, किस वजह से? क्या इस वजह से हमारी काफी ज्यादा आय है? देश में औद्योगिक हीरो की प्रचुर उत्पादन, क्या इस वजह से? विशेषज्ञों की उपलब्धि जो आयातित हीरो की कटाई या पॉलिश करते हैं ताकि बाद में निर्यात हो सके, इस वजह से? या फिर देश में पहले की तरह अब भी रत्न हीरो की विशाल मात्रा में उत्पादन है जिसका निर्यात किया जा रहा है? तो देखो ये तो नहीं है कि देश में खूब पैसा है, खूब सोना है, खूब चांदी है, खूब हीरे है, ऐसा नहीं है। ये जरूर बात है कि हम लोगों का क्या है कि हम जो भी हीरे आयात करते हैं, जब हम उनको पॉलिश करके बेचते हैं तो वो ज्यादा और अच्छे हो जाते हैं, इसीलिए उनके निर्यात से हमारी आय भी अच्छी होती है। भारत में हीरे से अपर्याप्त उपलब्धता के बावजूद बड़ी मात्रा में हीरे का निर्यात कर बहुतायत विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। ऐसा भारत में हीरे की कटिंग एवं पॉलिशिंग विशेषज्ञों की उपलब्धता से संभव हो पाता है, जो आयातित हीरो को निर्माण योग्य बनाते हैं। अप्रैल 2021 में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के कट एवं पॉलिश्ड हीरे के सकल निर्यात $16,401 मिलियन रहा, जो उसके पिछले वर्ष की तुलना में 12.13% की गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्ष 2019-20 में यह कितना था? यह था $18,644.53 मिलियन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, भारत को मध्य पूर्व के शुष्क एवं अर्ध शुष्क देश निम्नलिखित में से किस पण्य वर्ग का निर्यात करते? कौन से पण्य वर्ग का भारत सबसे ज्यादा क्या करता है? मध्य पूर्व के जो अर्ध शुष्क देश हैं, ठीक है, यानी टेम्परेट जोन जो टाइप के हैं, तो वो करता है कच्चे ऊन, कालीन का, फल का, ताड़ का, बहुमूल्य रत्न एवं मोती का, या सुगंधित द्रव्य एवं और कॉफी का। तो ये जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, फल एवं ताड़ के तेल का। भारत फल, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स एवं ताड़ तेल का आयात मध्य एवं मध्य पूर्वी एशिया देशों से करता है। कथन ए, 1991 के पश्चात भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ओके, भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया है। दो कौन सी बातें सही है, कौन सी नहीं है? तो अगर आप बात करते हैं तो 1991 के पश्चात भारत में निर्यातों में वृद्धि हुई है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, और उस टाइम पे यस क्या किया गया था? रुपए का अवमूल्यन भी किया गया था, जिससे हमारा निर्यात जो है वो बढ़ सके। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। वर्ष 1991 के पश्चात भारत की निर्यात दर में अपेक्षित वृद्धि हुई है। निर्यात दर में वृद्धि का प्रमुख कारण भारत सरकार द्वारा किया गया अवमूल्यन है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। हालांकि वर्ष 1992 के बाद सरकार द्वारा अवमूल्यन नहीं किया गया, अतः वर्तमान में विकल्प सी ही सही है। यानी अगर अभी करंट की बात की जाए तो सी सही होगा, यानी ए तो सही है पर अभी कोई अवमूल्यन नहीं है, तो इसीलिए आर गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, 1995-96 से भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 50% की औसत वृद्धि से दर से बढ़ा। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां लागत प्रभावी थी तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता बनाई रखी। इनमें से पूछा कि कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहा था, ए है यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ष 2000 से पूर्व के 5 वर्षों में भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात औसतन 50% की वृद्धि से दर्ज की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी गई प्रोत्साहन परक सहायता यानी नीतियों के माध्यम से के कारण यह क्षेत्र लागत प्रभावी सिद्ध हुआ। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने लागत प्रभावी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता को भी बनाए रखा। अतः कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यथोचित यानी कि सही, यथा उचित। क्वेश्चन नंबर 71, विगत महीनों में यानी पिछले महीनों में 1998 की बात हो रही है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मुद्राओं के मूल्य में भारी गिरावट से भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ा? अनुकूल, प्रतिकूल, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह बहुत ज्यादा हुआ। तो ये जो है कि विदेश मुद्राओं के मूल्य में जो गिरावट आई उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 1997-98 दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के कारण इन देशों की मुद्राओं में के मूल्य में गिरावट आ गई थी। चूंकि भारत द्वारा निर्मातित वस्तुएं इन दोनों द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की प्रतियोगिता थी, इसलिए
भारत के निर्यात पर इन देशों के मूल्य की गिरावट का विपरीत प्रभाव पड़ा। यानी क्या था, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, और हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज और जो हमारा इंडिया है, ये दोनों इनको व्यापार करता है। लेकिन अब क्या हुआ, इनके यार रुपीज की वैल्यू घट गई, तो यानी कि ये सस्ता हो गया। क्योंकि ये सस्ता हो गया तो हमारे ऊपर क्या हो गया, हमारे यहाँ से लोगों ने यहाँ पैसा डालना चालू कर दिया, इससे क्या हुआ, हमारा नुकसान होने लग गया। क्वेश्चन नंबर 72, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है। यानी कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में को किस चीज के लिए करता है, क्या सप्लाई करता है ये। रत्न और आभूषण, चमड़े का सामान, बने हुए वस्त्र या दस्तकारी का सामान। 2005 का क्वेश्चन है, तो ये था बुने हुए वस्त्र के लिए। सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से जुलाई 2003 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने तमिलनाडु के तिरुपुर में प्रथम वस्त्र पार्क का शिलान्यास किया। यहां से विश्व के कई देशों को वस्त्र निर्यात होता है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा इसे डॉलर सिटी, नेट सिटी, कॉटन सिटी आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 1950 में अंतरराष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, परंतु आज ये है कितना, 0.60, 1.1%, 2% या फिर 2.50। तो भारत का जो टोटल निर्यात था वो घट चुका है, और वो कितना हो चुका है, 0.60। ठीक है। 1990 के दशक में भारत का अंतरराष्ट्रीय वस्तु निर्यात व्यापार में हिस्सा 0.5% और 0.7% के बीच रहा। वर्ष 2016 में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% यानी कि $2,64,564 मिलियन, जबकि आयात 2.48% थी। वर्ष 19-20 तक निर्यात हिस्सेदारी को बढ़ाकर के 3.5% के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। नवंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में वस्तुगत निर्यात यानी मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 1.7% तथा वैश्विक आयात में हिस्सेदारी 2.6% है, जबकि सेवा क्षेत्र में निर्यात का और आयात में हिस्सेदारी क्रमशः 3.5 और 3.2% है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2013 में क्या थी। अगर 2013 की बात करते हैं तो उस टाइम पे 1.7% थी। प्रश्नकाल और आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भी वर्ष 2017 तक में विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी। नवंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में वस्तुगत निर्यात यानी मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी 1.7% तथा वैश्विक आयात में हिस्सेदारी 2.6% है, जबकि सेवा क्षेत्र में निर्यात और आयात की हिस्सेदारी निर्यात की तरह 3.5% जबकि आयात है 3.2%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में भेजा जाता है किसको, चीन को, सिंगापुर को, संयुक्त अरब अमीरात को या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को। 2010 का क्वेश्चन है। अगर मैं उस टाइम के हिसाब से बात करूं तो उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा जाता था यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट्स को, यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट्स को। ठीक है। तो प्रश्नकाल के हिसाब से सबसे संयुक्त अरब एमिरेट्स था। लेकिन अगर 2020-21 के आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पहले नंबर पे कौन देख रहा है, आप देख रहे हो 16.9 किसको कर रहा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को। सेकंड नंबर पे संयुक्त राष्ट्र एमिरेट्स, यानी कि फिर उसके बाद चीन तीसरे नंबर पे और हांगकांग चौथे नंबर पे। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार 2018-19, 19-20 में सही विकल्प डी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से संयुक्त अरब एमिरेट्स था। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2010 में 10-11 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के निर्यात उत्पादों के लिए शीर्षस्थ लक्ष्य था। यानी निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 10-11 के लिए मेन टारगेट था। तो मेन टारगेट जो था हमारा निर्यात का वो कौन सा था, यूएई था। हमने अभी तो कहा कि यूएई से सबसे ज्यादा आया था। ठीक है। वर्ष 2010-11 में भारतीय उत्पादों के लिए शीर्षस्थ यानी सबसे ऊपर लक्ष्य जो था वो यूएई था। अभी हमारा यूएसए जो कि आप ऊपर क्वेश्चन में पढ़ ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 2009-10 में निम्नलिखित में से किस एक देश का भारत के निर्यातों में सबसे ज्यादा हिस्सा था। तो भारत के निर्यातों में हमारा सबसे ज्यादा हिस्सा अगेन किसका था, क्वेश्चन को बस घुमा ही रखा है, सेम वही यूएई का। प्रेजेंट में होता तो यूएसए का, प्रेजेंट में यूएसए 2010 के करीब
यूएई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के कुल निर्यातों में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश कितना है? यानी हम जो टोटल से एक्सपोर्ट करते हैं उससे कितना परसेंट हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं? 30%, 25%, 20% या 15%? तो 20%। यानी टोटल निर्यात का 1/5। 5 पार्ट है, कैसे बांटे उसको देख लेना तुम लोग कैसे बांटोगे। ऐसे स्टार टाइप का बना के, जो भी है। ठीक। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 19-20 में यह हिस्सेदारी क्रमशः कितनी हो गई? 16.7% है। वर्ष 2021 का जो एक अनुमान है उसके हिसाब से 18% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? मिस्र, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो लंबे रेशे वाला जो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है। प्रश्नकाल तथा वर्ष 19-20 में भी संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे रेशों के कपास के उत्पादन एवं निर्यात में विश्व की अग्रणी राष्ट्र है। अप्रैल 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में कुल कपास के उत्पादन में भारत शीर्ष पर जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। किसके व्यापार में? कुल कपास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर लगभग 60% रही। ओके। ठीक। वर्ष 2001-2 में भारत में सॉफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग कुल रुपया तुल्यांक लगभग 28% रहा। कौन सा सही है? ये कौन से सही है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, उसका जो है केवल 2 सही है। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष 2019-20 के दौरान 128.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.1% अधिक है। कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और आईटीजे बीपीओ यानी आईटीईएस बीपीओ सेवाओं का योगदान क्रमशः 66.6 और 33.4 है। सॉफ्टवेयर सेवाओं के कुल निर्यात में निजी लिमिटेड कंपनियों की हिस्सेदारी आधे से अधिक रही है, यानी 56.6% रही है। और उसके साथ यूएसए सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमुख गंतव्य रहा है। उसके बाद यूरोप की हिस्सेदारी 27.6% रही है, जिसका लगभग आधार पूरा यूके में था। अमेरिकी डॉलर 71.6% हिस्से के साथ सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रमुख इनवॉइस करेंसी था, यानी मेन जो करेंसी थी वो अमेरिकन डॉलर थी। यूरो और पाउंड स्टर्लिंग की हिस्सेदारी क्रमशः 9.7 एवं 7.3% रही, जबकि भारतीय रुपए की हिस्सेदारी 4.8% रही। अतः उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्तमान विकल्प में डी ही होगा करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, मूल्य के संदर्भ में 97-98 से लेकर के 99-2000 तक 3 वर्ष की अवधि के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया है? कौन से का किया गया? तो भैया समुद्री उत्पाद का किया था। 97-98 से 99-2000 तक सबसे ज्यादा समुद्री उत्पाद का किया था। ठीक है। प्रश्नकाल तथा एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्पगत वस्तुओं में से 17-18 से लेकर के 18-19 में सर्वाधिक निर्यात किसका हुआ? समुद्री वस्तुओं का ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2007, 8 और 8-9 में निम्नलिखित में से डॉलर के रूप में भारत के निर्यातों में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो अगर मैं बात करता हूँ 7-8 और 8-9 का, तो उस टाइम में महाराष्ट्र जो है उसका काफी अच्छा योगदान रहा था। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी महाराष्ट्र का भारत के निर्यातों में सर्वाधिक योगदान है। सितंबर 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 और 19-20 में भारत के शीर्ष राज्यों द्वारा किया गया निर्यात इस प्रकार है। महाराष्ट्र ने इतना निर्यात किया था 19-20 से इतना, गुजरात ने इतना निर्यात पहले किया था बाद में इतना, तमिलनाडु ने इतना पहले किया था अभी इतना, उत्तर प्रदेश ने इतना पहले किया था अभी इतना। इसका इकलौते का निर्यात बढ़ा है। बाकी कर्नाटक का भी निर्यात जो है घटा ही 18-19 के मामले में। क्वेश्चन नंबर 83, वर्ष 2001-2 में भारत के कुल निर्यात के मान 2.17 झुकाया और इसमें ऋणात्मक विकास हुआ।
नहीं, ये बात गलत है। वर्ष 2001-2 में लोहे और इस्पात, कॉफी, कपड़े और समुद्री उत्पादों के निर्यात में ऋणात्मक विकास हुआ। हाँ, ये बात सही है। इनका विकास हुआ लेकिन बहुत ही घटते हुए दर से हुआ था। तो ये हो जाएगा, ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार कुल निर्यात में वर्ष 18-19 की तुलना में वर्ष 19-20 में 5.3% की कमी दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान कॉफी, कपड़े, समुद्री उत्पाद में भी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लौह अयस्क और स्टील में वृद्धि हुई। अतः वर्तमान में कोई भी विकल्प सही नहीं है। वर्तमान के हिसाब से तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, एक और दो दे रखा है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा जो लोहा अयस्क है, हमारा जो सबसे ज्यादा आयरन ओर जाता है, आयरन ओर सबसे ज्यादा हमारा जाता है जापान में, ठीक है। सबसे ज्यादा जापान में जाता है, नंबर 1 पे तो जापान आ गया। चमड़े का सामान जाता है हमारे देश से रूस में सबसे ज्यादा, ठीक है। रूस में सबसे ज्यादा जाता है। चाय, चाय तो यूके वाले। सूती कपड़ा यूएसए वाले, सूती कपड़ा यूएसए वाले। 2413 अरे सॉरी, 2413 ए का वन, ए का वन, ए का वन, ए का वन, सॉरी ए का थ्री होगा ना। हाँ, ए का थ्री, ए का थ्री नहीं है, ए का थ्री है, ओके, ए का थ्री भी है, ये नहीं है, ठीक है। ए का थ्री, बी का क्या हो जाएगा, बी का फोर कि बी का वन, बी का वन, ए का थ्री, बी का वन, ए का थ्री, बी का वन, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। भारतीय लौह अयस्क का जापान एक बड़ा आयातक है। बेलाडीला खान से प्राप्त लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम भारतीय चाय के बड़े आयातकों के में प्रमुख है। चमड़े के सामान रूस को निर्यात किया जाता है, जबकि सूती कपड़ा जो है उसका मेन जो है यूएसए है। तो इसीलिए बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत द्वारा 2003-4 में इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किया गया किसको, सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया गया इसका, कहते हैं इस्पात का, तो इस्पात का सबसे ज्यादा बेचा गया जापान को, ठीक। भारत द्वारा वर्ष 2003-4 में इस्पात का सबसे सर्वाधिक निर्यात जापान को किया गया। फरवरी 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में भारत द्वारा सर्वाधिक इस्पात का निर्यात वियतनाम को किया गया, उसके बाद यूएई को और उसके बाद नेपाल को किया गया इस्पात का। यह देशों की हिस्सेदारी कुल निर्यात का लगभग 60% है, यानी तीन को ही मिला दो तो 60% के करीब हिस्सेदारी आ जाती है निर्यात की। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का निर्यात 1994-95 में किस दर से बढ़ा। अब इसके लिए आपको एक्यूरेट डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि ये करंट ईयर का क्वेश्चन है, तो इसलिए कह सकता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो आर्थिक समीक्षा वाले से ही ज्यादातर आएंगे, ठीक है। तो वर्ष 94-95 में भारत में निर्यातों में 18.5% की वृद्धि दर्ज हुई। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2021 के अनुसार 18-19 में निर्यात में 8% की वृद्धि हुई, जबकि 19-20 में -5.3 की कमी दर्ज की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दिए गए वर्षों में से किसमें भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था, यानी कौन से साल सबसे ज्यादा निर्यात परसेंटेज वाइज बढ़ी है। तो वो बढ़ी थी 2004-5, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज यही बढ़ी थी। आर्थिक समीक्षा 2007-8 के अनुसार भारतीय निर्यात में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्धि दर 30.8 वर्ष थी, 2004-5 में ये थी। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 18-19 में ये निर्यात 8% और 19-20 में ये -5.3% दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 में बन गया था। कौन से देश को कर दिया था निर्यात में पीछे, तो ये था थाईलैंड। थाईलैंड को भारत ने सब पीछे कर दिया था चावल के निर्यात में। प्रश्नकाल के टाइम पे यानी कि 2016 के टाइम पे बी सही था। अप्रैल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 19-20 में चावल निर्यात के संदर्भ में भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूएसए का स्थान रहा है, यानी 2015 से लेकर के बेसिकली उसमें तो थे ही, लेकिन इस साल भी हम लोग चावल के सबसे बड़े निर्यातक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा, यानी कौन सा देश सबसे ज्यादा चाय बेचता है।
तो चाय सबसे ज्यादा बेचता है भारत, इंडोनेशिया, केन्या, केन्या सबसे ज्यादा बेचता है, कन्या नहीं बोल रहा, केन्या। ठीक है, श्रीलंका से भी ज्यादा बेचता है कौन, केन्या। प्रश्नकाल में भी, वर्तमान में भी, 2019 में भी विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या ही है चाय के लिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 18-19 में 4 शीर्ष निर्यातक देश कौन से थे, केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत। श्रीलंका भी हमसे ज्यादा चाय सप्लाई कर रहा है, बताओ दुनिया में। हमारे देश में चाय वाले प्रधानमंत्री बने हुए और ये लोग हम हमारे देश से भी ज्यादा चाय सप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा किया जाता है, वैसे रूस में किया जाता है, बट फिर भी कहा किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। अच्छा, इनमें से ठीक है, सोवियत संघ तो है ही नहीं ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, रशिया तो हो ही नहीं सकती, 94 2002 का, तब भी तो सोवियत संघ आएगा ही नहीं। इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, सबसे ज्यादा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, ये मुझे भी नहीं पता था। चमड़े का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। प्रश्नकाल तथा वर्ष 1920 में भी भारतीय चमड़े और चमड़े से निर्मित सामान का सबसे अधिक निर्यात यूएसए को किया जाता है। 1920 के दौरान भारत के कुल चर्म वस्तुओं का निर्यात 5070.55 मिलियन डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान भारतीय चर्म उत्पादों हेतु प्रमुख बाजार कौन कौन से थे, यूएसए, यानी हम अपना सामान जो है चमड़े का बना करके यूएसए में बेचते हैं, फिर जर्मनी में, फिर यूके में, फिर इटली में और फिर फ्रांस में। तो यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली और फ्रांस, इन 5 जगहों पर क्या है, हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, चमड़े का निर्यात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दैट्स बीन सेड, आज हम लोगों ने क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक टोटल हम लोगों ने कर लिए हैं 40 क्वेश्चन आज भी। जल्दी मैं आता हूँ अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करें तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो और दूर तक जानी चाहिए, यानी और लोगों तक हमारी रीच होनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। बाकी कोई कंप्लेन है, कोई एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि वीडियोस को और इंटरेक्टिव बताओ। चाहे वो मेरे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी स्टे ट्यून, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।